वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। हाल ही में अमेरिका ने भारत समेत 6 देशों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया। हालांकि इस फैसले के तुरंत बाद ही इस अतिरिक्त शुल्क को 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और स्वागत है आप सभी का आज के डीएनएस कार्यक्रम में। डीएनएस में आज हम आपको डिजिटल सेवा कर के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच इससे जुड़ा मामला क्या है। दरअसल अमेरिका ने भारत समेत उन 6 देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया था जो अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल सेवा कर लगा रहे हैं या लगाने की तैयारी में हैं। इन 6 देशों में ऑस्ट्रिया, भारत, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन शामिल हैं। हालांकि इसके फौरन बाद इस कर को 6 माह के लिए निलंबित करने की भी घोषणा कर दी गई। अमेरिका ने कहा कि इस फैसले को इसलिए निलंबित किया गया है ताकि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन और G20 प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर चल रही बहुपक्षीय वार्ताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। साथ ही संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यानी USTR ने इन 6 देशों द्वारा अपनाए गए डिजिटल सर्विस टैक्स यानी DST पर 1 साल की इजाज़त के समापन की भी घोषणा कर दी। मौजूदा वक्त में जब डिजिटल अर्थव्यवस्था अपने आप में अर्थव्यवस्था का एक अलग क्षेत्र बनता जा रहा है, ऐसे में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बाकी अर्थव्यवस्था से अलग रख पाना काफ़ी मुश्किल है। डिजिटल कंपनियां अपने मूल देश से अलग अन्य देशों में राज्यों से कमाती हैं, लेकिन अपने देश पे टैक्स जमा करने का हवाला देकर वे जहां से लाभ कमाती हैं वहां टैक्स देने से बच जाती हैं। इसके अलावा इस संदर्भ में कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कर व्यवस्था स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है जिसके दायरे में इन डिजिटल सेवा प्रदाताओं को उचित तरीके से लाया जा सके। हालांकि इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण प्रयास चल रहे हैं, लेकिन उनका लंबित होना इस रास्ते में एक बाधा की तरह है। भारत के संदर्भ में बात करें तो डिजिटल सेवा प्रदाता भारतीय डिजिटल बाजार में भारी मुनाफा कमाते थे, लेकिन वे टैक्स के दायरे से बाहर रह जाते थे। इसलिए डिजिटल सेवा कर लगाना जरूरी था। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि नॉन रेजिडेंट डिजिटल सेवा प्रदाता भारतीय डिजिटल बाजार में कमाए गए लाभ पर उचित टैक्स जमा करें। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले साल भारत सरकार ने अनिवासी डिजिटल कंपनियों पर 2% डिजिटल सेवा कर लगाने का फैसला किया था। भारत के इस कदम पर अमेरिका ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू किया गया ये DST अमेरिकी व्यवसायों के साथ भेदभाव करता है। इसी क्रम में USTR द्वारा US ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत एक जांच भी की गई। USTR की जांच में DST को 2 मामलों में भेदभावपूर्ण पाया गया। पहला, भारत के घरेलू डिजिटल व्यवसायों को DST के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि अमेरिकी व्यवसायों को इसके दायरे के भीतर रखा गया है। दूसरा, गैर डिजिटल सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही समान सेवाओं को DST के दायरे में नहीं रखा गया है। हालांकि भारत ने इस पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि DST किसी भी तरह से राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। चूँकि भारतीय डिजिटल बाजार में अमेरिकी कंपनियों का ही दबदबा है, इसलिए अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव है। इसके अलावा भारत में स्थायी निवास वाली किसी भी कंपनी को इसके दायरे से बाहर इसलिए रखा गया है कि वे पहले से ही भारत के स्थानीय कर कानूनों के दायरे में आती हैं। DST के औचित्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कर कानून पर वार्ता का लंबित होना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में बदलाव होना और असमान डिजिटल शक्तियों को देखते हुए ये टैक्स लगाना ज़रूरी हो गया था। हालांकि इस टैक्स के कुछ अन्य पहलू भी हैं जिनको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला ये कि इससे डिजिटल उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनियां इस टैक्स को ग्राहकों से वसूल करने की कोशिश करेंगी। दूसरा, इससे डिजिटल व्यापार युद्ध के भी बढ़ने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अन्य देश भी बदले की भावना से टैक्स लगा सकते हैं। तीसरा, इससे दोहरे कराधान की समस्या भी बढ़ सकती है। इन समस्याओं के उपाय के तौर पर विशेषज्ञों का कहना है कि हमें डिजिटल कराधान के एक नए मॉडल को लाने की ज़रूरत है। साथ ही इस पर एक बहुपक्षीय समझौता वार्ता को आगे बढ़ाना होगा। इस क्रम में OECD के स्तर पर बहुपक्षीय समाधान में तेजी लाई जानी चाहिए।